हेलो गाइस, कैसे करें प्रभावपूर्ण पठन का आकलन। सबके लिए एक सवाल बना हुआ है, तो आज हम समझेंगे आसान तरीका। कक्षा 1 से 3 तक सभी के लिए यही तरीका दिया गया है। शिक्षक संदर्शिका के अनुसार आज हम इसे समझेंगे। बच्चों के प्रभावपूर्ण पठन का आकलन करने से हमें उनके पठन स्तर और उनके पढ़ने की गति का पता चलता है। सबसे पहले हम बच्चों की टोटल संख्या को 4 भाग में विभाजित करेंगे। बच्चों की संख्या हमारे पास 20 या 30 तक है, तो हम प्रतिदिन सिर्फ 5 या 6 बच्चों का आकलन करेंगे। बाकी बच्चे जोड़ों में या स्वतंत्र रूप से पठन अभ्यास से एक पाठ को पढ़ेंगे। प्रभावपूर्ण पठन का आकलन करने के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ 9 से अभ्यास दिया गया है। हम इसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। आओ चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को अपने पास बुलाएंगे। उसकी बुक में से ये प्रभावपूर्ण पठन वाला पेज हम निकालेंगे और उसे अपनी पाठ्य पुस्तक दे देंगे और उसकी पुस्तक हम अपने पास रख लेंगे। जैसे ही बच्चा पहले शब्द को पढ़ता है, हमें टाइमर ऑन कर देना है और उसे स्वतंत्र रूप से पाठ का पठन करने देना है। जैसे बच्चा किसी भी शब्द को गलत पढ़ता है, जैसे यहाँ लिखा है मक्खी, अगर बच्चे ने गलत पढ़ा तो हम उसकी बुक में एक लाइन लगा देंगे। लेकिन अगर एक बार गलत पढ़ने के बाद बच्चे ने दोबारा से इस शब्द को पढ़ लिया मक्खी, तो हम उसके नीचे दूसरी लाइन भी ऐड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम आगे उसका पाठ सुनते रहेंगे और जहाँ हमारा 60 सेकंड का टाइमर ख़त्म होता है, वहाँ हम उस पर निशान लगा देंगे। जैसे बच्चे ने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक, तो हम उसके ऐसा निशान लगा देंगे और बच्चे को पढ़ने देंगे। जैसे यहाँ तक पढ़ने पर उसके 65 सेकंड हो जाते हैं। आगे आगे समझते हैं इस बात को। अब हमें बच्चे द्वारा इन पढ़े गए शब्दों की संख्या को काउंट करना है कि उसने कुल कितने शब्दों को पढ़ा है 60 सेकंड के अंदर। उसे जैसे यहाँ उसने 53 शब्द पढ़े, तो हमें यहाँ 53 शब्द ही अंकित कर देने हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। ये जो हमारा अभ्यास यहाँ दिया गया है, इसमें अब बच्चे ने पढ़ने में हमारा कुल समय हमारे पास 60 सेकंड का था, लेकिन बच्चे ने पूरा गद्यांश पढ़ने के लिए 65 सेकंड लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 65 सेकंड। और बच्चे ने सही शब्द पढ़े हैं, उनकी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। जैसे हमारा ये ऊपर बच्चे ने एक शब्द गलत कर दिया या किसी ने 2 शब्द गलत कर दिए, तो हम उनकी संख्या यहाँ से घटा देंगे। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जिन शब्दों के नीचे 2 लाइन लगी है वह बच्चे ने सही पढ़ दिए हैं, तो उन्हें सही शब्दों की संख्या में गिनना है। और जिस शब्द पर एक लाइन लगी है जो बच्चे ने ठीक नहीं पढ़ा है, उसे ही गलत शब्दों की संख्या में गिनना है। बच्चे ने जो गलत शब्द पढ़े हैं, बच्चों ने जितने सही शब्द पढ़े हैं उनकी संख्या हमें यहाँ अंकित कर देनी है, और बच्चे ने जो गलत शब्द पढ़े हैं उनको हमें गिन लेना है और उसकी संख्या को हमें यहाँ डालना है। ये जो सही शब्द लिखे गए हैं, यहाँ सिर्फ सही शब्दों की संख्या ही हमें देनी है। कुल शब्द हमारे 56 थे। बच्चे ने सही शब्द कितने पढ़े और कुल समय हमारा 60 सेकंड का था, लेकिन गद्यांश को पढ़ने के लिए बच्चे ने कितना समय लिया वो यहाँ अंकित हो किया जाएगा। ये देखिए, ये हमने इस कॉलम को कंप्लीट कर दिया है। अब हम आएंगे बच्चे का स्तर। यदि बच्चा पाठ में से सभी शब्दों को पढ़ पाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बच्चा पाठ में से शब्दों को नहीं पढ़ पाया या उसने सिर्फ 5 शब्दों को ठीक पढ़ा है, तो हम यहाँ उसका स्तर 1 अंकित करेंगे। यदि बच्चा शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है, हिज्जे करके पढ़ता है, तो हम उसका स्तर 2 करेंगे। और यदि बच्चा शब्द दर शब्द पढ़ रहा है लेकिन वाक्यों पर ध्यान नहीं दे रहा है या वाक्य की समझ उसको नहीं आ रही है, तो हम उसका स्तर 3 रखेंगे। और यदि वह बच्चा सही तरीके से पाठ को पढ़ रहा है और पाठ का अर्थ भी समझ रहा है, तो हम उसका स्तर 4 देंगे। तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।